नमस्कार साथियों, आज मुझे मजबूरन दोबारा आना पड़ा यूट्यूब के सामने, क्योंकि मुझे एक बात खटक रही थी। कुछ दिन पहले भी मैं, कुछ वर्ष पहले, कोरोना काल के पहले भी मैं सुना था कि ऐसे ही कोई घटना हुई थी। जगन्नाथपुरी का जो प्रसिद्ध मंदिर है श्री हरि नारायण का रूप, उसके ध्वजा में शायद आग लग गया था। तो कोरोना महामारी का विकास हुआ था पूरे हिंदुस्तान में। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा ज़िला नहीं बचा था, कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां लोग बीमार ना हुए हों। और ये रामायण में भी विदित है कि कुछ काल में कलयुग के प्रथम चरण में ऐसा होने वाला है। रामायण की चौपाई में लिखा हुआ है। उस समय बहुत प्रचलित हुआ था। हमारी आत्मा बहुत व्यथित हो गई थी। तो ये जो असमंजस कभी कभी प्रभु लीला खेलते हैं, उनकी देन है ये। और मेरे साथियों, आज भी कोई ऐसा, मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें एक महाशय जी बता रहे थे कि कोई बाज पक्षी जो है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी रहती है, जो कि उल्टी दिशा में उनका समाहित होता है। देख, अगर पूर्व दिशा में हवा है तो पश्चिम की दिशा में बहता है। ध्वजा का जो अवलंकन होता है, ऐसे ऐसे उड़ता है ना। तो उन्होंने सचेत किया है कि होशियार रहना। अब आप एक बात बताइए, उनका कहना असत्य नहीं है। और मैंने गूगल से भी सर्च करके देखा आज सुबह, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पर बहुत अवलोकन करता हूँ, बहुत चिंतित रहता हूँ। तो मानव जाति का ह्रास धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि सब चीज़ों से आदमी का बुद्धि विकास भ्रष्ट हो जाता है और वो अनैतिक कार्य ही में ही मतलब व्यस्त हो जाते हैं, और इससे धर्म का ह्रास होता है। तो मेरे मित्रों, अब की बार जो घटना हुई है वो तो स्वयं विष्णु भगवान किसी देवता का जो सवारी वाहन होते हैं, गरुड़ देवता ही ऐसा लेकर गए थे। और फोटो में भी मैंने देखा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई मैसेज इस तरह का नहीं आया है गूगल के हिसाब से। तो आप लोग जहाँ तक हो, अधर्म की प्रवृत्ति को त्याग दीजिए, प्रभु की शरण में रहिए, सत्यनारायण की कथा सुनिए, भजन कीर्तन में मन लगाइए। अपने जीवन उपयोगी चीज़ों को काम होने के बाद कुछ समय प्रभु के भजन कीर्तन में लगाइए। कलयुग का प्रथम चरण तो होता ही है। कलयुग अभी कई हजार वर्ष चलेगा ये, और समय समय जैसे बीतेगा वैसे वैसे ही मानव की प्रवृत्ति भी खत्म होती जाएगी। आकार कम होते जाएंगे, उम्र कम होते जाएंगे, महिलाओं की जो बच्चे जन्म देने की क्षमता है वो भी कम होती जाएगी। मतलब उम्र और हाइट दोनों ही कम हो जाएंगे, और आखिरी में तो प्रलय होना निश्चित है। जो भी चीज़ें जन्म हुई हैं या उत्पत्ति हुई है, विनाश के लिए ही उत्पत्ति होती है मेरे दोस्तों। तो मैं किसी चीज़ का अनुकूलन नहीं करता हूँ, सिर्फ यही कहता हूँ सभी से निवेदन करके कि आप लोग सचेत रहिए, अपने आप को धर्म की प्रवृत्ति में धकेलिए, बिना मतलब की चीज़ों में भी ध्यान मत लगाइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री हरि विष्णु। तिरुपति भगवान की जय। सभी श्री नारायण के अनंत रूप के स्वरूप हैं। श्री जगन्नाथ जी की जय हो।